देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। गवर्नर कटारिया का बड़ा बयान। पंजाब में केजरीवाल की मजबूरी है भगवंत मान। नशा और धर्मांतरण सबसे बड़ा संकट। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने एक विशेष साक्षात्कार में राज्य सरकार केजरीवाल के प्रभाव, राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, कांग्रेस के पतन और संघ की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार का टकराव नहीं हुआ, बल्कि संवाद और सहमति के जरिए काम हुआ। मुख्यमंत्री से नहीं टकराव, बल्कि समझदारी से काम। कटारिया ने कहा, मेरे राज्यपाल रहते हुए कभी मुख्यमंत्री से टकराव नहीं हुआ। मैंने उल्टी सीधी टिप्पणी वाली फाइल संस्कृति को खत्म किया। भगवंत मान मेरा सम्मान करते हैं और मैं भी उनका करता हूं। काम करने के हमारे तरीके अलग हो सकते, लेकिन सम्मान बना रहा है। पार्टी की मजबूरी में सीएम केजरीवाल के निर्देशों का पालन करते हैं। कटारिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलती है। कई बार सीएम भगवंत मान को मजबूरीवश वही करना पड़ता है जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। हर पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं। अगर मुझे भी दिल्ली से निर्देश मिलेगा तो उसे मानना पड़ेगा। पंजाब की दो सबसे बड़ी समस्याएं, नशा और धर्मांतरण। राज्यपाल ने नशा और धर्मांतरण को पंजाब के लिए सबसे गंभीर संकट बताया। उन्होंने सीमावर्ती जिलों का दौरा कर जमीनी सच्चाई देखी। गांव की महिलाएं मुझसे रोते हुए कहती हैं, गवर्नर साहब हमारे बेटों को नशे से बचा लीजिए। उनकी आंखों में जो करुणा थी उसने मुझे झकझोर दिया। मैं खुद पैदल यात्रा में शामिल हुआ। लोगों को जबरदस्त रिस्पांस मिला। हमने अभियान की शुरुआत की है और अब इसमें जनता भी साथ आ रही है। फाइलों पर उल्टी सीधी टिप्पणी की परंपरा मैंने तोड़ी। कटारिया ने कहा कि सरकार अलग विचारधारा की हो सकती है, लेकिन काम के लिए संवाद जरूरी है। मुझे जो बात सही लगती है मैं स्वीकार करता हूं, उन्हें जो बात मेरी सही लगती है वे भी मानते हैं। टकराव का माहौल मैंने नहीं बनने दिया। कांग्रेस के पतन की वजह तुष्टीकरण और वैचारिक दिशाहीनता। कटारिया ने कांग्रेस पार्टी को वैचारिक रूप से बिखरा हुआ बताया और कहा, कांग्रेस अब बिखर रही है। प्रणब मुखर्जी और नरसिम्हा राव जैसे लोग भी वहां घुटन महसूस करते थे। आज विचार नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति हावी हो गई है, जिससे देश कमजोर हुआ। राजनीति में व्यक्तिगत हितों की बढ़ती प्रधानता। कटारिया ने 1990 के बाद की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा, पहले हम देश और पार्टी के लिए काम करते थे, अब व्यक्तिगत लाभ प्राथमिक हो गया है। सदाचार हमारी सबसे बड़ी पूंजी थी, जिसमें भारी गिरावट आई है। पुराने नेताओं की संवादशीलता अब खो गई। पहले सदन में तीखी बहस के बाद नेता एक साथ चाय पीते थे, अब खुलकर आलोचना करो तो लोग दुश्मनी मान लेते हैं। मन छोटे हो गए हैं। संघ के आदर्शों की अवहेलना पर चेतावनी। हम संघ प्रचारकों की तपस्या से उपजा सम्मान भोग रहे हैं। अगर उनके आदर्शों पर नहीं चले तो यह उनके साथ अन्याय होगा। नाम गुमनाम प्रचारकों ने इस देश के लिए त्याग किया है। मोदी और शेखावत का उल्लेख। विचारधारा से समझौता नहीं। कटारिया ने 1952 में जनसंघ के इतिहास को याद करते हुए कहा, जब हमारे 8 विधायक जागीरदारी उन्मूलन बिल के खिलाफ थे, भैरव सिंह शेखावत और जगत सिंह ने पार्टी की विचारधारा के पक्ष में खड़े होकर विद्रोह सहा। यही समर्पण हमारे प्रधानमंत्री मोदी में भी है, जिन्होंने प्रचारक रहते हुए घर परिवार त्यागा। गुलाब चंद कटारिया का यह इंटरव्यू सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक वैचारिक दस्तावेज जैसा है। इसमें पंजाब के सामाजिक संकट, राजनीति की गिरावट और मूल्यों के पतन पर गंभीर चेतावनी है। संघ की जीवन शैली और राष्ट्र सेवा को आदर्श मानते हुए उन्होंने आज के नेताओं को आत्ममंथन करने की सलाह दी है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।